जब अपेक्षाओं की उपेक्षा होती है तो दर्द होता है, और इस वक्त इसी दर्द से जूझ रहे हैं मल्हार राव सूबेदार जी। और उनके दर्द पर, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का बार बार अब काम कर रहे हैं गुन्नू जी। बेशक सलाह मशवरा देती हूँ या फिर मरहम पट्टी कैसे करनी है बताती हूँ द्वारकाबाई साहेब, मगर सूबेदार जी के जख्मों पर मरहम तो गुन्नू जी ही लगा रहे हैं। और जख्म दे भी कौन रहा है? बड़ी बात तो यही है कि जख्म दिए जा रहा है उनका अपना बेटा छोटा सूबेदार युवराज खंडेराव। और इसी बात को लेकर के बार बार आहत हो जाते हैं। और गुन्नू जी जब प्यार भरी बात करते हैं या फिर अपने प्रजा के बारे में, देश के हित के बारे में कुछ एक छोटी सी बात भी कह देते हैं तो बहुत बड़ी नज़र आती है मल्हार राव सूबेदार जी को। और यहाँ पर देखिए, सूबेदार जी ने देख लिया युवराज खंडेराव को कि वो भोर हो गई है, सूरज चढ़ाया मगर फिर भी सो रहे हैं लापरवाह होकर के। और गुन्नू जी इस वक्त ये दिखा रहे हैं सूबेदार जी को कि वो तो 24 घंटे दिन और रात सिर्फ और सिर्फ मालवा की प्रजा के बारे में सोचते हैं, उसके हित के बारे में सोचते हैं। और वही सूबेदार जी के सच्चे हितैषी हैं, बार बार ये एहसास करवा रहे हैं उनको। और हो सकता है जो बात मल्हार राव सूबेदार जी ने सोची कि इस बात की उम्मीद तो हम खंडेराव से कर रहे थे, मगर कमाल की बात है ये आपने कह दी। हो सकता है वो तारापुर मुहिम के बारे में बात कर रहे हों और बेशक उनका खबरी सारी बात ना सुन पाया हो, मगर ये तो देख ही लिया था कि कौन है वो व्यक्ति जो युवराज खंडेराव से मिलने आया था। हो सकता है बता दिया हो और उसी गांव के बारे में, उस गांव का जिक्र किया हो, लोगों का जिक्र किया हो या सरदार का जिक्र किया हो गुन्नू जी ने सूबेदार जी के सामने, हो सकता है। तो बाकी इस बात का जिक्र तो वो दरबार में करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी एहसास हो कि हाँ, युवराज खंडेराव की बजाय ये प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं, राज्य के हित के बारे में सोचते हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि मालूम है कि युवराज खंडेराव कुछ ना कुछ बताएंगे करेंगे तो दरबार में कहने की बजाय, क्योंकि युवराज खंडेराव ही सबसे पहले बोलेंगे, तो पहले ही मैं बता दूं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ कर लेते हैं। और यही वजह है कि युवराज का जो फैसला है, जो उत्तराधिकारी चुनने का फैसला है, उस पर दोबारा से सोचने का विचार कर रहे हैं कौन? युवराज खंडेराव के पिताजी सूबेदार मल्हार राव होलकर सरकार। हालांकि ये भी तय है कि वो गुन्नू जी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे ही नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर गुन्नू जी और द्वारकाबाई साहब कामयाब होते नजर आ रहे हैं अपने मंसूबों में, क्योंकि वो यही चाहते थे कि वो यानी सूबेदार जी पुनः विचार करें अपने उस फैसले पर जो उन्होंने जल्दबाजी में ले लिया था। और इस जल्दबाजी के बारे में जिक्र पहले से कर चुकी हैं द्वारकाबाई साहब। और हो सकता है बड़े सूबेदार जी के आगे भी वो इस तरीके की बात कुछ कर चुकी हों। मतलब मंसूबों में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, मगर होंगे तो नहीं।